कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, यती नर सिन्हानंद ये वही शख्स है जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जो आए दिन कुरान शरीफ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो ये इतना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने घर में 6 मई 2025 यानी कल के दिन तमाम उलमाओं को दावत दे रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर जो मौलाना है उन्हें अपने घर पर दावत दे रहा है। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर रजा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 6 मई यानी कल के दिन इनके घर जा रहे हैं? नाजरीन, यती नर सिन्हानंद एक वीडियो जारी कर कहते हैं कि वो हमारे घर पर आए, हम वो सब करेंगे, पूरा प्रोटोकॉल देंगे। नाजरीन अचानक इस पर यह बदलाव कैसे आ गया? आप पहले यती नर सिन्हानंद की यह वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्तिधाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए। इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक, केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें, ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त न हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है।
और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। नाजरीन, आपने यति नर चिन्हानंद का यह पूरा वीडियो देखा जिसमें यह अपनी जहरीली जबान इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इस्लाम इंसानियत और मानवता के लिए खतरा है और दावा करता है कि मैंने कुरान पढ़ा है, जबकि यह जहरीली जुबान वाला शख्स कुरान के बारे में कुछ नहीं जानता है। यहाँ तक कि इस्लाम की कोई किताब तक नहीं पढ़ी है और कुरान में यह कहीं नहीं लिखा है कि तुम बेकसूर को मारो, बल्कि कुरान में यह लिखा है कि अगर तुमने एक बेकसूर को मारा है तो तुमने इंसानियत को मारा है। बहरहाल नाजरीन, यति नर चिन्हानंद के बदले रवैये को लेकर आपकी क्या राय है या इसके पीछे कोई और वजह है, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।